हाँ जी, लेक्चर नंबर 14 में सब लोग आ गए, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। क्यों था इंतजार? क्योंकि आग बंद करके ना दुनिया सबकी बात सुन लेती है, हम नहीं सुनते। हम लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, है ना। साइंस स्टूडेंट्स हमेशा लॉजिक मांगते हैं। और अभी तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया सीरीज का फॉर्मूला ये है, पैरेलल का फॉर्मूला ये है, पर बोला था लॉजिक जरूर पढ़ाऊंगा, रट पाऊंगा कभी नहीं, कभी नहीं रटना। इसलिए डेरिवेशन डेरिवेशन आनी चाहिए। क्यों? वरना आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया जो आग बंद करके दूसरों की बात मान लेते हैं। एक तरीके से तो आपने भी मेरी बात मान ली ना। ना, मैथमेटिकल प्रूफ होना जरूरी है तभी बात मानना, वरना मेरी बात पे भी सवाल उठाओ कि सर आपकी बात नहीं मानूंगा जब तक प्रूफ नहीं दोगे। समझे? आओ डेरिवेशन करेंगे हम सीरीज रजिस्टर और पैरेलल रजिस्टर की। चलिए इमेजिन करो बच्चों, ये यहां पे एक सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है जी, ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये V1 कॉमन बैटरी लगी है। समझ आया? ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो कि एक ऐसा सर्किट बनाया जाए सर जिसमें R1 और R2 सीरीज की जगह एक रिजल्टेंट या एक नेट रेजिस्टेंस है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। लो मैंने एक बना दिया, उसमें क्या फर्क पड़ गया मुझे, है ना जी। मुझे तो डिराइव करने के लिए करना ही था, यहां आर नेट बना दिया। अरे भाई एक रेजिस्टेंस है अगर, तो बैटरी तो चेंज नहीं हो जाएगी इसमें, बैटरी तो इसमें भी V वोल्ट है ना, और करंट भी उतना ही जाएगा जितना पिछले वाले में जा रहा था। हाँ या ना? हाँ या ना? सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना, भूलो मत। चलो, तो इसमें भी कितना करंट जा रहा था? I जा रहा था। इसमें भी कितना जा रहा था? I जा रहा था। ठीक है, चलो। अच्छा जी, तो अब क्या करें? अब ये करना है आपको कि इस I का फॉर्मूला निकालना है और इस I का फॉर्मूला निकालना है, या फिर और भी तरीके करे जा सकते हैं। चलो और तरीके बता देता हूं मैं। और तरीके करते हैं कि R1 और R2 को पोटेंशियल से लिंक कर दो और इसमें R नेट को पोटेंशियल से लिंक कर दो। कैसे कर सकते हैं, ये भी इसका तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, कैसे करें भाई, कैसे करें? चलो करके दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, करें, शुरू करें। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि I करंट जा रहा है, हाँ या ना, R1 के थ्रू, तो कुछ V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यस और नो? यस और नो? V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। यस और नो? करंट कांस्टेंट है R2 में भी, तो इसमें V2 कितना ड्रॉप होगा? V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? उसी टोटल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल की जगह हम क्या कह रहे हैं, एक आर नेट है सीरीज में, हम एक ही आर नेट हमने रिप्लेस किया दो सीरीज वाले से, है ना। तो इसमें कितना ड्रॉप होगा? I इंटू आर नेट, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। V डैश कह लेते हैं इसको, चलो ठीक है, समझ गए? समझ गए जी। तो इसमें दोनों में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपने देख लिया, इसमें कितना हुआ दोनों देख लिया। करंट सेम था इसलिए ऊपर भी I लिया, नीचे भी I लिया। सिंस ये सीरीज में है तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप होके टोटल नेट पोटेंशियल जितना बन रहा है उतना बनाएंगे। मतलब V1 और V2 जितने टोटल ड्रॉप हुए हैं उतना क्या हुआ एक्चुअली, V डैश ही उतना ड्रॉप हो गया अकेले ही, इतना सफिशिएंट था वो। हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? है ना? तो हम क्या लिखते हैं, V डैश इक्वल्स टू V1 प्लस V2। सिंपल सी बात है। इस केस में बस दो बार ड्रॉप हुआ था पोटेंशियल, इसमें रिजल्टेंट था तो एक ही बार ड्रॉप हो गया, है ना। बात तो सेम ही थी। ठीक है, और दूसरी चीज एक और ये भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा, आप देख लेना, कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V। यह भी पता होगा जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उतना ही होगा ना जितनी बैटरी थी, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है सर्किट में। और सिमिलरली यहां पे V डैश बी इक्वल्स टू V, हेंस V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V।
इक्वल्स टू वी डैश, इसलिए वी डैश इक्वल्स टू V1 प्लस V2। समझ आया? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेना, फिर आराम से पढ़ना, अभी आगे का देखो, ठीक है? पर बिना पढ़े मत जाना, क्योंकि स्क्रीनशॉट मतलब एक्चुअली ये भी कर देना, रिपीट पे मैंने क्या बोला वो सुनो, अभी वो सुनना, तब वो समझ आएगा। चल एक बार और बोल देता हूं, ठीक है? एक बार और बोल देता हूं कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 और V2 वो उतना ही होगा ना जितनी बैटरी है, विच इज V। और इस केस में कितना ड्रॉप हुआ V डैश, वो उतना ही होगा जितनी बैटरी है V। तो अगर V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V और V इक्वल्स टू V डैश, तो कॉमन सेंस है ना कि V1 प्लस V2 भी इक्वल्स टू V डैश होंगे, हाँ या ना? चलो, तो V डैश की जगह मैं क्या लिख दूं? I इंटू आर नेट, यस और नो। V1 की जगह क्या लिख दूं? I इंटू R1। V2 की जगह क्या लिख दूं? I इंटू R2। सारी टर्म्स में I कॉमन है, यस और नो? तो हम I काट सकते हैं सबसे। तो क्या आंसर आ गया बेटा? R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कितना आसान था भाई, सीरीज का तो हमने निकाल दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये लो स्क्रीनशॉट लो। चलो पैरेलल की बात करें। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमने अपरेटस इस तरीके का बनाया, एक ये पैरेलल है ये इसके साथ, ठीक है? और यहां पे एक बैटरी लगा दी, और एक हमने इनका रिजल्टेंट बना दिया इसकी जगह, ठीक है? रिजल्टेंट बना देते हैं दूसरे कलर से। ठीक है भाई, रिजल्टेंट बना दिया। एक बात बताओ, सीधी सीधी बात यह है कि, अच्छा दूसरा कलर लेता हूं, रुको, ऐसा समझ आए जिससे, ठीक है? जितना पोटेंशियल यहां है उतना ही यहां है, यस और नो? अच्छा जितना यहां है, बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो उतना ही यहां है। सिमिलरली जितना यहां है उतना ही यहां है ना? अरे भाई हाँ ना? दूसरा कलर ले लेते हैं। जितना पोटेंशियल इधर है पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड से मार्क कर देता हूं, ठीक है? उतना ही यहां है। सिमिलरली जितना इस पॉजिटिव पे था उतना ही इस पॉजिटिव पे और इस पॉजिटिव पे, ठीक है? तो दो कलर्स मार्क कर दिए, एक रेड और एक सियान, ठीक है? तो एक बात देखो, आर नेट के अक्रॉस, ठीक है ले लेता हूं, आर नेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ रेड माइनस सियान का, वही इनके अक्रॉस होगा। आर वन के अक्रॉस भी इतना ही होगा, और R2 के अक्रॉस, मतलब जितना आर नेट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही R2 के अक्रॉस ड्रॉप है, उतना ही R1, आर नेट R1 R2 सबके अक्रॉस कितना है? बराबर पोटेंशियल ड्रॉप है। समझ गए? ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी? V इक्वल्स टू IR, ठीक है? भूल गए V इक्वल्स टू IR क्या? नहीं मत भूलना भाई, प्लीज मत भूलना, ठीक है? अच्छा तो क्या हमने लिखा था? हमने लिखा था V नेट विल बी इक्वल्स टू V1 विल बी इक्वल्स टू V2, आया ना? विच मीन्स I नेट, इसमें तो I नेट जा रहा है ना, इंटू R नेट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा इमेजिन करो, अब यहां तो I नेट यहां तक आया है ना, फिर ऊपर I1 में तो उठ गया बेटा, और नीचे I2 चला गया, यस और नो? ठीक है, तो I नेट इंटू R नेट विल बी इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2। समझ आया? I नेट इंटू R नेट इक्वल्स टू I1, नहीं प्लस क्यों लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, गलती से लिख दिया, आई डेंट नोटिस, क्या कर दिया, इक्वल टू साइन लगाना था। I नेट R नेट इक्वल्स टू I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, हाँ या ना? ठीक है,
ये बात ध्यान रखना। इसके साथ एक और इक्वेशन बनती है, ये मत भूलना कि I1 प्लस I2 कितना होता है, आई नेट। यस और नो? I1 प्लस I2 क्या होता है, आई नेट। ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, बहुत जगह घेर रहा है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई, हाँ या ना? ठीक है, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू आई नेट। अब इस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। I1 की वैल्यू की जगह क्या डाल दूं मैं, अभी देखो I1 R1 जो है, I1 R1 इक्वल्स टू आई नेट, आर नेट है, आई नेट आर नेट इक्वल्स टू I1 R1। यस और नो? तो I1 को सब्सटीट्यूट करना है तो क्या लिख दूं, I1 की जगह लिख दूं आई नेट आर नेट अपॉन R1। यस और नो? आई नेट आर नेट अपॉन R1 कर दूंगा तो क्या वैल्यू आ गई I1 की। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली एग्जैक्टली आई नेट इंटू आर नेट अपॉन R2। यस और नो? ठीक है बच्चों, समझ आ गया? इसको छोटा कर दो थोड़ा। ये अच्छा फीचर है छोटा करके लिखने का ऊपर, इससे स्पेस थोड़ी मैनेज कर पाते हैं। आई लाइक इट। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यूज आ गई। अब मैं उन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, यस और नो? ध्यान दे रहे हो? ताली बजा के बताना पड़ेगा, ध्यान दो, पढ़ो। मजाक कर रहा हूं, इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, आराम से स्वाद लेके पढ़ना है। फिजिक्स मस्ती कर रहा था मैं। ठीक है, चिल करो। चिल एज इन चिल मतलब पढ़ाई भी करो आराम भी करो, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू आई नेट सी। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, तो I1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां से क्या हो गया, आई नेट आर नेट बाय R1। ये हमने सब्स्टिट्यूट करा किसको, I1 को, प्लस आई नेट आर नेट बाय R2। ये हमने सब्स्टिट्यूट करा किसको, I2 को, और इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, आई नेट। यस और नो? ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? आई नेट सब में कॉमन है, काटो इसको, अभी काटो इसको, कोई जरूरत नहीं इस पे रहम करने की। आई नेट भाई साहब पे बड़े दुखी कर रहे हैं इतनी देर से। चलिए इसको फिर छोटा कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, और क्या है। चलिए, तो इससे क्या इक्वेशन बन गई, अब इससे बन गई बच्चों आर नेट, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया आर नेट, यहां पे मैंने इसमें से दोनों का न्यूमरेटर कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1। ओके, क्योंकि यहां पे आई नेट कटा था तो 1 तो रहेगा ना, आई नेट इज वॉट, आई नेट इंटू 1। तो आई नेट कॉमन था, कट गया तो इंटू 1 1 रह गया। ठीक है, समझ आ रहा है? अब बस कुछ नहीं है भाई, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इसके आगे तो आप में थोड़े समझदार जो बच्चे होंगे वो खुद ही कर लेंगे, बट फिर भी मेरा काम है भाई, हम तो पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आर नेट को रेसिप्रोकल में ले जाऊं नीचे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊं, बस आंसर आ गया तुम्हारा यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। 1/R1 प्लस 1/R2 ये रह गया, यहाँ पे आर नेट इधर नीचे चला गया, इक्वल्स टू 1/R नेट। भाई साहब गया, पैरेलल का भी डेरिवेशन हो गया, देख लो पूरा बोर्ड भर दिया मैंने, एक बार हटके स्क्रीनशॉट ले लो। लो
तो भाई साहब क्या करा, सीरीज का डेरिवेशन कर दिया, पैरेलल का कर दिया। मतलब मैं अपने वादे पे खड़ा उतरा कि रटवाऊंगा नहीं, प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली, उसके बाद ही मेरी बात मानना। ठीक है, किसी की बात नहीं माननी जब तक वो प्रूफ ना दे। और ये साइंस स्टूडेंट्स की सबसे बेसिक क्वालिटी होती है, समझे। अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो आपका थ्योरी लेक्चर्स में से लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का 1-2 लेक्चर में रखूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद एक वर्क एंड पावर का लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, उसके बाद देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। ये सेकंड लास्ट था। चलिए अगला से मिलते हैं, बाय।